हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी टर्म 1 की तैयारी। आज की वीडियो में हम संख्यावाची पद जो आपके आने हैं 3 नंबर के, उनके बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वाला प्रश्न करने के लिए आपको 1 से 100 तक संख्याएं पता होनी चाहिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रही हो। और वो 1 से 100 तक जो संख्याएँ हैं उनमें 1 से 4 तक तीनों लिंगों में आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको 5 से लेकर 100 तक सभी एक जैसे पद होते हैं, वो भी सब याद होने चाहिए। ध्यान रखिए, 1 से 4 तक तीनों लिंगों में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपका स्क्रीन पे दिखा हुआ है, यहाँ पे बालाह त्रय है। तो यहाँ बाल शब्द है बहुवचन पुल्लिंग, तो यहाँ पे त्रय होगा, 3 का त्रय है, ये ध्यान रखना है। और आम्र वृक्ष है, यहाँ पे एक है, उसको आपने संस्कृत में लिखना है। तो यहाँ पे जैसे विसर्ग आपको दिखाई दे रहा है, तो विसर्ग वाला यहाँ पे लॉजिक सेट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा एकः, जहाँ पे विसर्ग है पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में होगा एकः। आगे देखिए, यहाँ पे बालाः त्रय है, ये हम देख चुके हैं। और एक वाला भी हम देख चुके हैं। अगले पेज में देखिए, द्वे, यहाँ पे देखो एक की मात्रा ऊपर है फले, तो एक की मात्रा जिसमें दिखाई दे वो इसका उत्तर सही होगा। ये इसमें लॉजिक होगा। नयने, उसमें भी एक की मात्रा दिख रही है, तो यहाँ पे भी द्वे उत्तर आपका सही होगा। ये यहाँ पे लॉजिक पे भी आपने विचार करना होगा। यहाँ पे पुस्तकम, एक को लिखना आपने, और पुस्तकम जो है वो मैं अंत है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एकम। 1 से 4 तक आपने तीनों लिंगों पे विचार करना है, और लॉजिक पे भी। यहाँ पे बालिका, बालिका शब्द स्त्रीलिंग हो गया, इसलिए तीसरा उत्तर करेंगे, तो यहाँ इसका सही होगा। अब यहाँ पे देखिए 4 हैं, बालक हैं, बालक पुल्लिंग हो गया, तो चत्वारे इसका उत्तर सही होगा। पुल्लिंग में 4 को चत्वारे कहते हैं संस्कृत में। यहाँ पे नपुंसक लिंग है आम्राणी, तो यहाँ पे देखो अंत में जो छोटा ई होगा वो सही होगा। चत्वारी कहते हैं संस्कृत में 4 में, नपुंसक लिंग में, तो चत्वारी आम्राणी, इसका भी ध्यान रखना आपने। यहाँ पे बालिका, बालिका शब्द है स्त्रीलिंग है 3, तो तीसरे हो जाएगा। और यहाँ पे देखो वृक्षौ, ऊपर 2 औ की मात्रा है, ये पुल्लिंग है, तो औ की मात्रा वाला जो है उत्तर इसका सही होगा, द्वौ। ये भी आपने यहाँ पे लॉजिक पे ज़रूर विचार करना है। अगर लॉजिक पे विचार कर लिया आपने, तो आपका उत्तर 100% सही होगा। अब यहाँ पे देखिए 100 है वर्षाणी, तो 100 को संस्कृत में शतम ही कहते हैं, शतम। तो जहाँ भी आपको शतम दिखाई दे, वहाँ पे आप बिना सोचे समझे राइट मार दें, क्योंकि 100 चाहे वाक्य कोई भी हो, 100 पूछा गया तो शतम। 5 पे भी वही लॉजिक काम करेगा, 5 को कहते हैं पंच। कोई भी वाक्य हो, 5 पूछा गया तो आपने पंच पे राइट कर देना है। इसी प्रकार आगे देखिए, यहाँ पे 4 लिखा है, पुरुषार्थ पुल्लिंग हो गया, तो यहाँ पे चत्वारे ही सही होगा, क्योंकि 1 से 4 तक तीनों लिंगों में संख्याएं चलती है संस्कृत में। यहाँ पे गति, गति स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा। वही लॉजिक 1 से 4 तक तीनों लिंगों में आपको जरूर पता होना चाहिए। मित्राणी नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पे त्रीणी हो जाएगा। भवतः है, 2 है, औ की मात्रा देखो ऊपर लगी है, औ, तो द्वौ होगा ना, ये भी पुल्लिंग है। 1 से 4 तक तीनों लिंगों में आपको संख्याएं पता होनी चाहिए, और लॉजिक भी पता होना चाहिए। यहाँ पे 6 लिखा है, 6, तो 6 को हमेशा हम षड कहते हैं, कोई भी वाक्य हो। यहाँ पे 17 लिखा है, तो 17 को हम हमेशा कहते हैं सप्तदश, कोई भी वाक्य हो आपका सप्तदश ही सही होगा। वाक्य का कोई फर्क नहीं पड़ता 5 से आगे की संख्याओं में। अब इसमें देखिए आप, लेखम, अंत में मैं है, तो जिसमें मैं दिख रहा है एकम, एक है नपुंसक लिंग में, एकम इसका उत्तर सही होगा। और यहाँ पे वाहनानी, ई दिख रहा है छोटा ई, तो छोटा ई जिसमें है वही उत्तर सही होगा, चत्वारी वाहनानी। ये भी लॉजिक यहाँ पे सेट होते हैं 1 से 4 तक की संख्याओं में, तो उस पर भी ज़रूर विचार करें। अब यहाँ पे देखिए 66 लिखा, 66, तो 66 को हमेशा षष्ठी ही कहते हैं, वाक्य का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। यहाँ पे 4 लिखा है, तो पत्राणी है, 1 से 4 तक तीनों लिंगों पे विचार करना पड़ेगा। यहाँ पे छोटा ई वाला लॉजिक काम करेगा, चत्वारी। इसी प्रकार अगले पेज पे आप देखिए,
अगले पेज पे आपको दिखाई दे रहा होगा 56। तो 56 को हमेशा षड-पंचाशत ही कहते हैं, तो विचार करने की ज़रूरत ही नहीं। वाक्य कुछ भी हो, 56 अगर आ गया तो षड-पंचाशत है। यहाँ पे 99, 99 को कहते हैं नव-नवति ही। ध्यान रखें, छोटा ती और उस पर विसर्ग, नव-नवति ही। इसमें मिलते जुलते शब्द सारे होते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन 99 को हमेशा नव-नवति ही कहते हैं, वाक्य कोई भी हो। यहाँ पे देखो नायिका स्त्रीलिंग है और 4 पूछा गया, इसलिए स्त्रीलिंग का शब्द आपने चतस्र है यूज करना होगा, उस पर राइट करेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। 19 है, 19 पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग का कोई फर्क नहीं होता, हमेशा एक जैसे होते हैं। और एकोनविंशति ही हमेशा कहा जाता है 19 को संस्कृत में, तो एकोनविंशति ही सही होगा, वाक्य चाहे कोई भी लिखा हो। अब यहाँ पे देखिए 83 83 लिखा है, तो 83 को भी त्रयशीति लिखेंगे। त्रयशीति हमेशा त्रयशीति ही लिखा जाता है, कोई भी वाक्य हो। चाहे यहाँ पे 7 है तो 7 पे भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का कोई फर्क नहीं, 7 को भी सप्त ही कहते हैं, तो सप्त पे आपने राइट लगाना है अगर 7 पूछा गया। तो इस प्रकार हमें ध्यान क्या रखना है, 1 से 4 तक अगर पूछा गया है तो तीनों लिंगों में आपने विचार करना है। अगर आपको याद है तो कन्फर्म है ही, और याद नहीं है तो लॉजिक सेट करना है। और अगर 5 से 100 के बीच में पूछा गया है तो सारी संख्याएं आपको याद होनी चाहिए, सारी एक जैसी ही होते हैं। और इस छोटे से वीडियो को अगर आप अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे तो 3 नंबर आपके पक्के अवश्य हो जाएंगे। ऑल दी बेस्ट।